जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के 5 श्लोक जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। ये 5 जीवन बदलने वाले श्लोक हैं जो छात्रों, उद्यमियों आदि सहित सभी के लिए आवश्यक हैं। इसे पढ़ें और आप खुद बदलाव देखेंगे। भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसे केवल एक निश्चित धर्म के लोगों को ही पढ़ना चाहिए। यह सर्वोच्च सत्ता भगवान कृष्ण और एक भ्रमित योद्धा अर्जुन के बीच का संवाद है। भगवद गीता हमें जीवन की पेचीदगियों और उनसे निपटने के तरीके सिखाती है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि 5000 साल पुरानी एक किताब अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रासंगिक है। यह एक सुखी, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। इसमें आपकी सभी शंकाओं, आशंकाओं, दुविधाओं, समस्याओं आदि का समाधान है। इसे पढ़ें और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपके लिए भगवद गीता के 5 श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। जाहिर है कि आपको परिणाम देखने के लिए शिक्षाओं का पालन करना होगा। भगवद गीता के 5 जीवन बदलने वाले श्लोक। 1. अपने कार्यों पर ध्यान दें, न कि परिणामों पर। यह शायद भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, परिणाम या कार्य? जाहिर है कर्म, क्योंकि यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो पहले अपने कार्यों में सुधार करें। सुनिश्चित कार्यों पर ध्यान दें, अनिश्चित परिणाम पर नहीं, क्योंकि यदि परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो दर्द अपरिहार्य है। कृष्ण ने यह भी कहा कि कभी भी परिणामों का कारण स्वयं को न समझें, क्योंकि परिणाम केवल आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं होते हैं। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि स्थिति, इसमें शामिल अन्य लोग आदि। साथ ही अपने आप को निष्क्रियता में न जोड़ें, क्योंकि कभी कभी जब काम कठिन और बोझिल होता है तो हम निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। इसलिए आप जो करते हैं उसमें रुचि कभी न खोएं। 2. निर्भय बनो। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। निडर बनो। हमारे जीवन में सबसे बड़ा डर मृत्यु का भय है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम मरने वाले हैं, लेकिन चिंता मत करो। आत्मा गौरवशाली, निडर, वृद्धावस्था से मुक्त और अमर है। मृत्यु केवल शरीर का विनाश है। आत्मा न कभी पैदा होती है और न ही कभी मरती है। यह हमेशा के लिए अस्तित्व में है और आगे भी रहेगा। अपने मन से मृत्यु के भय को हटा दें, क्योंकि यह जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करता है। 3. नरक के 3 द्वार। काम, लोभ और क्रोध। काम, लोभ और क्रोध नरक के द्वार हैं। ये मानव जीवन की लगभग हर एक समस्या का मूल कारण है। यदि कोई व्यक्ति कामी, लोभी और क्रोधित रहता है तो यह आत्म विनाश के नरक की ओर जाता है। यह सब वासना से शुरू होता है। वासना लालच की ओर ले जाती है, क्योंकि आप किसी भी तरह से अधिक कुछ चाहते हैं। अंत में किसी बिंदु पर आपकी वासना क्रोध में बदल जाती है। जब आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यह आपके मन की शांति को नष्ट कर देता है, जो नरक का पर्याय है। तो काम, लोभ और क्रोध वास्तव में मन और आत्मा के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ये चीजें आध्यात्मिक मार्ग को अवरुद्ध करती हैं और इसलिए इन्हें नरक का द्वार कहा जाता है। 4. सहन करना सीखो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह भगवद गीता के श्लोकों में से एक है जो आपको बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सर्दी और गर्मी प्रकृति में अस्थायी हैं। इसी तरह दर्द और सुख अनित्य हैं। वे आएंगे और चले जाएंगे। कठिन समय आएगा और चला जाएगा। उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें सहन करना सीखें। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल एक चीज जो लगातार बदल रही है वह है परिवर्तन। तो चिंता मत करो। 5. समुद्र की तरह स्थिर बनो। यह भगवद गीता के श्लोकों में से एक है जो जीवन में स्थिरता के बारे में है। 24 घंटे समुद्र में नदियां विलीन होती हैं, लेकिन नदियों से पानी के निरंतर प्रवाह से विचलित हुए बिना समुद्र स्थिर रहता है।
नदियों के पानी की तरह आपके मन में अंतहीन विचार आएंगे। यह बिल्कुल सामान्य है, कोई चिंता नहीं। मन में बुरे विचार भी दस्तक देते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में शांति तभी प्राप्त करेंगे जब आप समुद्र की तरह स्थिर रहेंगे, भले ही आपके मन में आने वाले घातक विचार कुछ भी हों। उन विचारों को अस्वीकार करें जो आपको अपने लक्ष्य से विचलित करते हैं। उन प्रलोभनों और इच्छाओं को त्यागें जो आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखें। अपने दिमाग को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दें। बस अपने आप से कहो, मैं अपनी हर इच्छा पूरी नहीं करूंगा। मैं केवल उन्हीं इच्छाओं को पूरा करूंगा जो केंद्रित हैं और मुझे जीवन में अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। जय श्री कृष्ण।